हेलो मित्रों, नमस्कार। जंगल डायरी की इस नए वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस टॉपिक में हम भारतीय हाथी जिसे एशियाटिक एलिफेंट के नाम से जानते हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। कृपया लाइन पे बने रहें। तो एशियाटिक एलिफेंट, इसका जूलॉजिकल नाम है एलिफेंट मैक्सिमस इंडिकस। यहाँ पे इंडिकस आपको दिख नहीं रहा होगा, और क्या बोलते हैं इसमें साइंटिफिक नेम पेज पे ध्यान न दें। बाकी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम देखेंगे किन किन पिलर पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पिलर है जिसको हम इंट्रोडक्शन या परिचय के नाम से जानते हैं। तो इसमें सामान्यतः परिचय देख लेंगे। दूसरे पिलर पे हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की। तीसरे पिलर पे हम बात करेंगे हैबिट एंड बिहेवियर, और चौथे पिलर पे हम आयुसियन स्टेटस और कंक्लूजन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ और मुद्दे, जिसमें है एलिफेंट ह्यूमन कन्फ्लिक्ट, हाथी मानव संघर्ष के नाम से जिसे आप जानते हैं, है। उसके बाद अगला है प्राकृतिक आवास में कमी एवं प्राकृतिक आवास का दोहन। नेक्स्ट, हाथियों की स्थिति एवं सुधार हेतु कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे मुद्दों पे हम बात करेंगे। हाथियों को बचाने के लिए कुछ एक्ट या उपाय हैं या नहीं है। हाथियों से बचने के लिए कुछ उपाय या कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इसको हम देखेंगे। और हाथी हमारे पृथ्वी हेतु या हमारे वातावरण या पारिस्थितिक तंत्र के लिए कितना उपयोगी हैं, इन जैसे मुद्दों पे हम आगे चर्चा करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पार्ट नंबर 1 पे हम देखेंगे। पहला, सबसे पहला तो आप इसका जूलॉजिकल नेम आप ज़रूर से ज़रूर अपने दिमाग पे बैठा लें, क्योंकि स्टेट सर्विस एग्ज़ाम या तो फिर हो सकता है किसी फॉरेस्ट एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जा सकता है या पूछ लिया जाएगा, या वहाँ ना पूछा जाए तो आपको इंटरव्यू में पूछ ही लिया जाएगा। तो इसका साइंटिफिक नेम आप रट लो, घोंट लो। इसका साइंटिफिक नाम है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। ओके। और एशियाटिक एलिफेंट, जिसे हम भारतीय हाथी के नाम से जानते हैं, ये भारत सहित अन्य कई पड़ोसी देशों, यहाँ यहाँ राज्यों लिखा गया है, तो कई देशों में पाया जाता है। परंतु प्राकृतिक दोहन है ना। यहाँ पे आप इसे दोहन कर लें। प्राकृतिक दोहन के कारण क्या है कि अब खतरे में पड़ गया है। कैरेक्टरिस्टिक, इसका साइंटिफिक नेम आप एकदम रट लो, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, ठीक। सामान्य तौर पे आप सभी जानते हैं कि एशियाटिक एलिफेंट है, जो अफ्रीकन एलिफेंट से ऊंचाई और वज़न दोनों में ही छोटे होते हैं। ये आपको एक कंपैरिजन वीडियो आएगी एशियाटिक एलिफेंट टू अफ्रीकन एलिफेंट, तो आपको उसमें क्लियर कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, है ना। एशियाटिक एलिफेंट के पास 19 जोड़ी पसलियाँ यानी कि रिब्स पाई जाती हैं, और जबकि अफ्रीकन एलिफेंट के पास 21 मतलब 21 जोड़ी रिब्स पाई जाती हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है, ध्यान में एक बार आप सर्च कर के देख सकते हो। एशियाटिक एलिफेंट की ऊंचाई 3.5 मीटर, या जिसे हम 10.5 से लेकर 11.5 फीट तक हम मान सकते हैं, 11.5 फीट कहते हैं। इसका औसत वजन 2000 से 5000 किलोग्राम तक का होता है। अभी तक का सबसे बड़ा वजन वाला हाथी 5500 केजीग्राम या किलोग्राम का पाया गया है। फीमेल एलिफेंट सामान्यतः मेल एलिफेंट से ऊंचाई और आकार दोनों में छोटे ही होते हैं, सभी को पता ही है। सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात करें तो हम फीमेल एलिफेंट में 13 से 14 ईयर्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, जबकि मेल एलिफेंट थोड़ा सा समय लेता है, स्वयं 22 वर्ष तक उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी आते आते समय लग जाता है।
और जो टस्क मतलब हाथी दांत, मेल एलिफेंट में हाथी दांत मतलब टस्क पाए जाते हैं, जबकि फीमेल एलिफेंट में छोटे या नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। मेल एलिफेंट की औसत वजन 5500 kg मतलब 5500 किलोग्राम तक होती है, जबकि फीमेल एलिफेंट की औसत वजन 48 से 5000 kg तक होती है। ऊंचाई आपको बता ही दिया 2.6 मीटर मतलब 10 फीट से लेकर 11 फीट तक होती है। गर्भकाल, जिसे हम गेस्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं, 18 से 22 महीने तक होती है। बेबी वेट, एक स्वस्थ बच्चा, हाथी का बच्चा 70 से 120 किलोग्राम तक का वजनी होता है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आप यहाँ ध्यान रखें, ये एक स्वस्थ हाथी प्रतिदिन 150 किलोग्राम यानी कि 150 किलो तक का फोडर और 80 से 90 लीटर तक के पानी का उपयोग कर सकता है या करता है। इसीलिए बोला जाता है हाथी पालना आसान बात नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब उसके कुछ हैबिटेट जोन देख लेते हैं। तो ये तो हमारे भारतवर्ष में पाया ही जाता है, अच्छी कंडीशन, अच्छी स्थिति भी है, कोई दिक्कत नहीं है। भारतवर्ष के साथ चाइना, चीनी चंडाल, थाईलैंड, कंबोडिया, वर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, भूटान एवं नेपाल, इन सभी देशों में पाया जाता है, जो कि भारत से लगे हुए मतलब एशिया के रीजन में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ एक्ट एवं पॉलिसी हैं जो हाथियों को बचाने के लिए हैं। उसमें सबसे पहला एक्ट हम देखेंगे एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। ये सन 1879 में लाया गया था। यह एक ऐसा एक्ट था जो हाथियों के नाम से था, बल्कि ये भारतीय एम्पायर यानी भारतीय राजाओं के खिलाफ था। सन 1879 के दौरान भारत एक गुलाम देश था। इस दौरान राजा यदि किसी ब्रिटिश एम्पायर से मिलने जाते थे तो बड़े शान शौकत के साथ हाथी में ही बड़े बड़े हाथी में जाया करते थे। तो ब्रिटिशों को पेट में गुड़गुड़ी होने लगी। उन्होंने कहा भाई नहीं, देखो ये बात ठीक नहीं है, ये भारतीय राजा तो बड़ी शान शौकत के साथ रहते हैं। तो इन्हीं के कारण से उन्होंने एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1879 लाया। ये भारतीय राजाओं को नीचा दिखाने के लिए था। उसमें कोई एलिफेंट्स के लिए कुछ नहीं था, उसमें इतना था कि अगर आप एलिफेंट पाल रहे हो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को आपको कुछ टैक्स, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इस टाइप का कुछ था। अब उसके बाद नया आता है एलिफेंट प्रोजेक्ट। इसको 1992 में लाया गया। यह प्रॉपर हाथियों पे था, जिसकी कुछ जानकारी मैं आपको देता हूँ। ये हाथियों के संवर्धन, विकास, प्रजनन इत्यादि के लिए था। और जो हंटिंग होते हैं, हंटिंग, पोचिंग, जिसको अवैध शिकार के नाम से हम सभी जानते हैं, इन सभी को रोक लगाने व इनको दंड देने के लिए इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन या बनाया गया था। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट और भी हैं, प्रोजेक्ट जिसे हम कार्यक्रम भी कह सकते हैं, जैसे कि हाथी मेरे साथी अभियान। ये 2011 में बना था, लेकिन इसे एक्ट को इनएक्ट होते होते 2012 हो गया। तो इसे हाथी मेरे साथी अभियान 2012 के नाम से हम सभी जानते हैं। इसके तहत पालतू हाथियों के स्वास्थ्य पोषण पर केंद्रित था। हाथियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर यह ज़्यादा फोकस्ड था। इसी के कारण 12 अगस्त को हम प्रतिवर्ष वर्ल्ड एलिफेंट डे के नाम से मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस। इसे आप याद रखें, ये एग्ज़ामों में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। और नहीं ये पूछा जाएगा तो आप एक वन्य जीव के प्रेमी होने के नाते इतना तो आप याद रख ही सकते हैं। दूसरा कार्यक्रम आता है जिसे माइक के नाम से जाते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। हाथियों की अवैध, इलीगल किलिंग मतलब मर्डर, मतलब हत्या की मॉनिटरिंग करना। माइक के प्रमुख 3 उद्देश्य थे। हाथियों की अवैध हत्या की प्रवृत्ति का आकलन, समय के साथ इनकी प्रवृत्ति में आने वाले बदलाव की पहचान करना, इन बदलावों के कारण पहचान करना और इनका मूल्यांकन करना कि बदलाव के पीछे साइट्स के निर्णय की कितनी भूमिका है। तो इन सभी
विषयों पर बात किया जाता है इस सेक्ट में। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना। आपको मैं एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट के 1992 के बारे में कुछ हाईलाइट आपको कर देता हूँ। इसके प्रमुख उद्देश्य तो 3 ही थे, आपने कभी इसे पढ़ा ही होगा। हाथियों तथा उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना। जो हाथी गलियारे जिसे आप सभी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जहाँ से हाथी अक्सर पास होते हैं, आते जाते हैं, उसको कॉरिडोर कहते हैं। तो उसकी रक्षा करना था। और मानव पशु विरोध की समस्या अक्सर देखते हैं आप सभी की, जंगलों से गाँवों के आसपास या गाँवों के खेतों में आते हैं और नुकसान। तो इन सभी कारण ये इंसान और जानवरों के बीच में अक्सर विरोध होते रहता है। तो इन सभी मैटर को सलूशन करना। पालतू हाथियों के कल्याण के लिए, जैसे कि जो भी हाथी पालते हैं तो मतलब पालना है तो भाई उसका अच्छा से केयर करना है ना। ये नहीं कि अब बांध के रख दिए, अब भूख से तड़प रहा है, तो इस टाइप का नहीं करना है। तो इन सभी चीज़ों पे एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 ध्यान देता है। इसके अंतर्गत प्रमुख गतिविधियाँ कुछ इस प्रकार से हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें इसको। हाथियों की मौजूद प्रकृति आवास और प्राकृतिक मार्गों का पुनर्वास, यानी कि जो कॉरिडोर है वो लगातार बना रहे। दूसरा है जटिल आवास में मानव हाथी विरोध को ख़त्म करना। वही जो मैंने बताया कि किसानों के खेत को नुकसान करना या मवेशियों को नुकसान करना है, तो इन सभी के कारण इंसानों और हाथियों के बीच में कन्फ्लिक्ट या संघर्ष होते रहता है। इन सभी मुद्दों को ख़त्म करना, ठीक ना। शिकारियों के कारण या किसी प्राकृतिक आपदा या फिर इन्फेक्शन इत्यादि के कारण हो रहे जंगली हाथियों की मृत्यु को सुदृढ़ या सुरक्षा प्रदान करना। हाथियों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका रिसर्च सेंटर बनाना। जन शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम, पारिस्थितिक विकास, पशु चिकित्सा देखभाल, इन सभी मुद्दों पर लगातार ये वर्क करते रहता है ना। तो ये सभी को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें, क्या है आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पिलर नंबर 3, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इनका बिहेवियर कैसा है इनका, है ना। तो जो इनका झुंड होता है उसकी लीडर एक, आप सभी जानते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट फीमेल करती है, लीड करती है उस ग्रुप को। और एक बहुत बड़ी बात जिसे आप सभी जानते हैं, हाथियों का याददाश्त बहुत तेज होता है ना। तो बिल्कुल ये सही बात है, इनका याददाश्त सही हो जाता है, सही ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हमेशा उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते हैं जिन रास्ते पे वो कभी गुजरे थे, है ना। तो ध्यान रखें, इसी के कारण उन्हीं रास्तों पे इंसान अभी की डेट में मानवीय हस्तक्षेप या कुछ कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, जिसके कारण ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट होते रहता है। और सामाजिकता, इसके तहत आप सभी जानते ही हैं कि ये बहुत ज़्यादा सामाजिक प्राणी हैं, अपने परिवार की केयर टेकिंग करते हैं, ये सभी किसी को छोड़ते नहीं है पीछे। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो उनका सूंड होता है जिससे हम ट्रंक बोलते हैं, वो 40,000 पेशियों का बना होता है, जो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ों को उठा सकते हैं, मतलब अपने कैपेसिटी के अंतर्गत ही। तो कृपया आप इस भ्रम में ना रहें कि वो कुछ नहीं पड़ गया, वो छोटा से छोटा सिक्का भी उठा सकता है। चारा या पानी, फूडर एंड वाटर कंजप्शन। एक स्वस्थ हाथी अपने दिनचर्या के 150 किलोग्राम फूडर इस्तेमाल करता है, आप सभी जानते ही हैं, और 80 से 90 लीटर पानी की उसे आवश्यकता होती है। तो उनका देखते हैं हम बिहेवियर के, उनका आक्रमण या हमले। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हाथी एक शांति प्रिय जंतु है, परंतु छेड़े जाने पर वह काफ़ी घातक साबित हो जाते हैं।
और किसी भी प्रकार के आघात लेने पर करने से वो बदले पे उतारू हो जाते हैं, तो कृपया करके उन्हें ना छेड़ें। एलिफेंट कॉरिडोर, या जिसे हम गलियारे के नाम से जानते हैं, ऐसे स्थान जहाँ हाथी सदियों से आते जाते हैं उन स्थानों को गलियारा कहते हैं। ऐसे स्थानों का मानव हस्तक्षेप उन्हें आक्रमणकारी या आक्रामक बनाता है, तो कृपया करके ऐसे स्थानों पर न जाए। अब देखते हैं आयुसीएन स्टेटस। आयुसीएन स्टेटस के अंतर्गत इसे इंडिजीनियस स्पीसीज या क्या बोलना चाहिए, लुप्त प्राय जीव में इसको सूचीबद्ध किया गया है। सन 1986 की एक सर्वे के दौरान यह पाया गया कि हमने लगभग 50 से 60 वर्षों में 60 से 75 वर्षों में, मतलब ओवरऑल एक ही है, 60 से 75 वर्षों में हमने लगभग आधे हाथी मतलब 50% हाथियों को खो दिया है या उनका शिकार कर दिया है। कारण उनके ये टस्क होते हैं, टस्क के कारण हमने कई सारे हाथियों को मार डाला। क्या करें, इंसान आज लोभी हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, अपने टॉपिक पे आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाथियों से कैसे बचें, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट या बात जिसके कारण आप सभी रुके हुए हैं, तो कृपया इसको भी देख लें, है ना। हाथियों से बचना कैसे, सबसे पहले तो आप हाथी जहाँ पे है वहाँ आपको जाना नहीं है, और चले भी गए तो सावधानी से रहना है। सबसे पहला अगर यदि आपको हाथी दिखे या उसके कुछ सिग्नल्स मिले तो आप सबसे पहले तो आपको फॉरेस्ट वालों, वन विभाग वालों को आपको इन्फॉर्म करना है कि भैया यहाँ आ जाओ करके, है ना। हाथियों के विचरण क्षेत्र में बिना सिक्योरिटी के नहीं जाना चाहिए। सिक्योरिटी का कहने का आशा है मुझे मेरा कि बिना जानकारी के ना जाएं, वन विभाग को पता रहता है या फिर उनको जानकारी देने के बाद ही आप जाएं, है ना। उसके बाद है कभी हाथी देखने तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ हमारे महान पुरुष या उतावले लोग होते हैं वो चले जाते हैं, तो कृपया करके चले भी जाएं तो हाथियों के बीच और अपने बीच इतनी दूरी बना के रखें कि वो दौड़ाए भी तो आप भाग जाएं, है ना। और अगर ऐसी स्थिति में आप चले भी गए तो ठंड तो लगेगी ही, तो शॉल या कुछ कपड़े अगर आप पकड़े हैं तो हाथी दौड़ाए तो आप उसे हाथी की ओर फेंक दें, जिससे वह उसमें उलझ जाए और आप भाग जाओ, है ना, अन्यथा आपका काम तमाम हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, साथियों लिखा गया है, तो कृपया इसको आप हाथियों कर लीजिएगा, है ना। हाथियों की उपस्थिति वाले स्थान पर आपको तो रात को बिल्कुल नहीं जाना है, या दिन में भी नहीं जाना है। किसी प्रकार का वनोपज उपयोग या लेने हेतु इकट्ठा करने हेतु वनोपज की जगह में फिर आपको इकट्ठा करना पड़ जाएगा, तो कृपया करके हाथी वाले स्थान पर तो आप जाए ही ना, है ना। अपने घरों के आसपास लाइट का व्यवस्था कर लें, लाइट उजाला या वो नहीं हो सके तो एक आप ऐसा करें कि एक आग जला लें, मतलब ऐसा नहीं कि आप घर पे ही आग लगा दें, मतलब एक स्थान पे आप एक छोटी सी आग जला लें जिससे हाथी को पता चले कि भाई यहाँ आग है तो यहाँ नहीं आना है करके। और बाकी तो सब आप देख लें। हाथी को लगातार दिन रात न खदेड़ने से वो आक्रामकारी हो जाते हैं, है ना। और गुल्ली डंडा का खेल उनके साथ तो बिल्कुल ना खेलें, पत्थरों से ना मारें, अन्यथा वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, दौड़ा के मार देंगे, निपट जाएंगे अच्छे अच्छे आदमी। कृपया करके हाथियों से दूर रहें। रात के समय में पक्के घर जैसे कि गांव में आंगनबाड़ी या स्कूल हो, ऐसे स्थानों पे रात बिताएं। कहीं भी आने जाने से पहले वन विभाग के अधिकारियों की अनुमति लें, उनसे जानकारी लें कि हाथी इस क्षेत्र में है भी या नहीं, है ना। बाकी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मैं आपको इस स्लाइड पे आपको बता देता हूँ
कुछ हाथियों के और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है। सबसे पहली बात तो हाथी लगातार चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। ये 24 घंटे में 16 घंटे लगभग चलते रहते हैं, 16 घंटे खाते रहते हैं। और इनकी जो दौड़ने की रफ्तार है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कृपया करके आप इनसे रेस ना लगाएं। इतनी तेज़ी से दौड़ते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और चलते भी हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो कृपया करके इनसे दूरी बना कर रखें। हाथी का सूंड जो है ना, वो 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के दायरे से ये आप वहाँ पानी की गंध ले लेता है, पता कर लेता है। इतना सेंसिटिव होता है उसका गंध। और अपने परिवार के प्रति तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और संवेदनशील होते हैं, तो कृपया करके किसी न छेड़ें। और एक न्यू बॉर्न बेबी सभी जानते हैं 70 से 120 किलोग्राम तक का हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। और भी कुछ टॉपिक हैं इनमें, जो वीडियो बड़ा हो रहा है तो उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। पता है इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको, अगले वीडियो से उसके और अगले वीडियो से लगभग कुछ इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। तो कृपया आप इस वीडियो लेक्चर को आप कंटिन्यू रखें, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। अगर आप प्रकृति या वन्य जीव प्रेमी है तो आपको तो करना ही करना है, नहीं है तो भी करना है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।